अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक है, खैर खैरियत है। उम्मीद करता हूँ सारे मज़े में होंगे। अच्छा, JPY के एक भाई ने एनालिसिस मांगी थी, उसकी कोई ट्रेड लगी हुई थी, तो पहले इस पे एक नज़र डालते हैं। ठीक है, ये सेल जोन तो मैंने बनाया था, लेकिन इस सेल जोन से हमें ट्रेड नहीं मिली क्योंकि इसने कोई रिट्रेसमेंट नहीं ली। उसके अलावा अभी ये बाय जोन में, ठीक है, अभी ये बाय जोन में है। यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। SL देख लो, ये नीचे वाला भी बाय जोन है आपका, और ऊपर सेलिंग जोन है। ठीक है, गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड बहुत गोल्ड ने जो सिस्टम किया हुआ है वो थोड़ा सा सबसे पहले अपनी ट्रेड्स दिखाते हैं कि हमने जो ट्रेड्स प्लान की थी। ठीक है, हमने इस हफ्ते सेलिंग भी की है, हमने बाइंग भी की है, अगेन सेलिंग भी की है, अगेन बाइंग भी की है। अच्छा, ये मैंने जिस दिन मार्केट नीचे आई है इनको बताया कि मैं $300 इन्वेस्ट करके बाय, तो मेरी बाय अभी तक चल रही है। कुछ लड़कों के फिर यानी कि साइकोलॉजी मसला है, डर जाते हैं। तो पहले ट्रेड्स चेक करते हैं, एनालिसिस भी करके देता हूँ, और इसके अलावा इस हफ्ते के हमारे जो विन है, ठीक है, ये है 160 पिप, 150 पिप, तकरीबन 110 पिप हमारा SL लगा है। गोल्ड बाय टोटल 1260 पिप, गोल्ड लॉस 110 पिप, BTC। ठीक है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ। ठीक है, ये तो पिछले हफ्ते के, ये देखो, ये इनको फर्स्ट मंडे वाले दिन बाय जोन दिया था कि दोबारा रिट्रेसमेंट हो तो आपने बाय करना है। तो ये यहाँ पर आया है बाइंग, तकरीबन ये 160 पिप गया है। ठीक है, अगेन दोबारा आया है 50 पिप वही जोन से। ये हमारा SL हिट हुआ है तकरीबन 40 पिप का। हाँ, ये 40 पिप का SL हमारा हिट हुआ। BTC मैंने इनको बाय जोन दिया, तो BTC ने फर्स्ट जोन से भी बाय दिया और सेकंड जोन से भी हमें बाय मिला। फिर मैंने गोल्ड सेल इनको सिग्नल दिया, और माशाल्लाह ये गोल्ड सेल ये भी हमारा 100 पिप। फिर अगेन इनको गोल्ड सेल दिया कि 30-34 सेल जोन है, तो ये 34 तक तो नहीं गया, लेकिन 29-30 से आया है और हमने इससे 130 पिप लिया। फिर मैंने इनको ये बाय जोन दिया कि इंशाल्लाह यहाँ से हम बाय करेंगे, तो यहाँ से भी हमने बाय किया है। थोड़ा नीचे आया है, SL हमारा बड़ा था, 100 पिप यहाँ से मिला। ये BTC जो मैंने इनको जोन दिया था कि फ़र्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट से भी इसने हमें दिया है और सेकंड से भी इसने हमें बाय BTC ने भी दिया है, तकरीबन 1000 से 1200। ठीक है, फिर ये गोल्ड सेल लिमिट इनको दी है, और ये लिमिट भी हमारी एक्टिव हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे भी हमने TP2 तक, ये चेक करें, 100 पिप इससे भी लिया है, और SL देखो एंट्री पे करवा लिया था। उसके बाद गोल्ड इनको ये बताया कि मार्केट ये सेटअप करेगी, तो ये सेल 200 पिप आया है, उसके बाद वापस ऊपर ये गोल्ड हमने सेल किया। 20 से दोबारा हमने बाइंग भी की है क्योंकि इनको बाय जोन भी दिया हुआ था। बाय लिमिट देखें, बाय लिमिट इनको दी हुई थी, और सेल से 70 पिप आया, फिर बाय से भी 70 पिप। GBP, फिर ये गोल्ड जुमेरात वाले दिन हमने सेल किया, तकरीबन 300 के आसपास पिप हमें मिला है। ये देखो 300 पिप हमें मिला है मिनिमम। उसके बाद ये सिर्फ ट्रेड मैंने लगाई थी, कुछ लड़कों ने नहीं लगाई। ये मैंने इनको कहा कि मैं बाय कर रहा हूँ और $300 मैंने इन्वेस्ट किया है, तो ये देखें बाय आपके सामने, और अभी तक बाय चल रहा है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स, अच्छा, ये इनको W बना के दिया था कि W बनने की चांस है, और अभी आपके सामने कि मार्केट ने ये EMA 5 का सेटअप बना, ये W बन गया। ठीक है, तो अभी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा दो। मंथली कैंडल्स पे आते हैं। ठीक है, मंथली कैंडल्स पे आपको पता है कि मार्केट इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं कर रहा। ठीक हो गया, ये आपका हाई होना चाहिए, ये तो कंफर्म है। ठीक है, ये आपका लास्ट लो कर लो इसको,
ठीक हो गया, इसको भी लॉक कर लो बस। उसके बाद वीकली में आ जाएं। वीकली में देखें मार्केट इसी रेंज में, इसके नीचे कोई वीकली क्लोज होगी तो ये टारगेट होगा, और इसके ऊपर कोई वीकली क्लोज होगी तो। अब इसको थोड़ा सा VSA के हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, क्योंकि इसका वॉल्यूम लो है। अब या तो डायरेक्ट ये जोन मोन से थोड़ी सी रिजेक्शन करके सेल फिर बाय निकलेगी, हम बाय पुश करें यहाँ से करेंगे, लेकिन हो सकता है इसको ब्रेक कर दे। ये एक निशानी हो गई। नंबर 2, मार्केट इसी रेंज में है, ये देखो इससे इस रेंज में सारी चल रही है। अभी मसला ये 1 2 3 4 दिन की कैंडल्स को इस एक कैंडल्स ने इनगल्फ बिल्कुल सब कुछ ले लिया इसका। और दूसरा सबसे ख़तरनाक, इस कैंडल की साइज़, कोई रिजेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी इसको भी हटा दो, ठीक है, इसमें कोई रिजेक्शन नहीं है। दूसरी बात, इसका वॉल्यूम बहुत ख़तरनाक है। पिछली रेड कैंडल से इसका वॉल्यूम जब तक कम होता जाएगा ये बढ़ती जाएगी कैंडल, तो इसका वॉल्यूम के हिसाब से ये फुल बुलिश है, ठीक है। थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करती है तो मज़ा आ जाएगा। रिट्रेसमेंट के लिए जगह बना लेते हैं, ठीक है। रिट्रेसमेंट अगर मैं कोशिश करूं इस कैंडल को लें, क्या कहते हैं, इस कैंडल को, तो मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ी तो होगा जोन, लेकिन कंफर्म होगा। अगर यहाँ से आपको बाय मिल जाती है तो ये बहुत बर्बादी वाली बाय होगी, ठीक हो गया, ठीक है। इसका डे का वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इसको H4 में कर लेते हैं। अब H4 में देखो कि की करिए भाईजान, ये एक पैरेलल चैनल था, ठीक है। इस पैरेलल चैनल में ये चलता रहा, पहले इस एरिया में, अब इस तरह ये एरिया, ठीक है। इसने यहाँ टच किया, गिरिए, इसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, वापस आई मार्केट। अब दोबारा भी चांस है इसको टच करने के बाद ये गिर जाए, ठीक है, हो सकता है। तो हम अब यहाँ क्या करते हैं, ठहरा तो ये सेलिंग जोन पे, ठीक है। अब जब ये साफ नज़र आ रहा है ना कि ये सेलिंग जोन है, ठीक है, ये जो साफ नज़र आता है कि ये सेलिंग जोन है, ये ख़तरनाक बात है। मार्केट मेकर हो गए, सबको पता है कि यार हर बंदे ने यहाँ से सेल ही करना है, सेल ही करना है, तो वो या तो सेल देंगे या तो ट्रैप करेंगे, ठीक हो गया बस। और इस पैरेलल चैनल को भी मैं थोड़ा सा ठीक है, अभी ये सेटअप है जो मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ये सेटअप है, सेकंड ये सेटअप है, ठीक हो गया। ये मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। इस पे नज़र रखो, ये आपके पास सेलिंग जोन हो गया, ठीक है। नीचे आपके पास बाय जोन हो गया, ये मुझे समझ आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रही, ठीक है। ये देखो, ये एक ऐसे एरिया में ठहरा है कि सेलिंग जोन भी है और बाइंग जोन भी नीचे ठहरा हुआ है इसके लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि सेलिंग अगर हमें कोई अच्छी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम नीचे से बाइंग करेंगे, ठीक है। अब इसको EMA में शिफ्ट करते हैं,
ईएमए में आ जाते हैं। ईएमए में मैंने कुछ दिन पहले क्लियर आप लोगों को कहा था कि ईएमए में जब भी इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो वापस अगली कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए। देखो आई टच, एक कैंडल क्लोज, दूसरी ऊपर। ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 कैंडल क्लोज हुई है ईएमए के नीचे, और मैंने क्लियर कहा था इसके नीचे क्लोज होगी तो रेड तो हर हाल में आएगा। लेकिन आज तक ऐसे नहीं हुआ कि रेड के पास कोई डे की कैंडल आई हो। तकरीबन ये 1 साल हो गया, ठीक है। अभी अगली कैंडल वापस इस पे क्लोज हो गई तो ये कंफर्म दोबारा बाय में शिफ्ट हो गई है। मैं अगर ईएमए पे जोन बनाऊंगा, ठीक है। ईएमए पे मैं कैसे जोन बनाऊंगा वो भी आपके सामने बनाता हूँ। ईएमए पे भी मैं बॉक्स लूँगा, जैसे देखो मैं यहाँ पे लूँगा, अब ये ईएमए है, ठीक है। मैं इस पे ऐसे बॉक्स लूँगा, अब देखते हैं कि ईएमए मुझे किस बेस पे ट्रेड दे रहा है। ठीक हो गया। अब मैं H4 पे करता हूँ। H4 में अभी ईएमए 50 बेरिश बता रहा है, ठीक है। बेरिश यानी कि सेल आप नहीं करना। ये देखो 200 है, 200 ऊपर है, 200 ऊपर है, तो ये मैं बाय नहीं करूँगा। 50 नीचे, ये 50 की लाइन ऐसे ऊपर जानी चाहिए और ये रेड नीचे की तरफ आएगी। तो उसके लिए क्या है, ये वापस ऐसे नीचे आए, रिट्रेसमेंट करे तो ये 50 भी शिफ्ट हो जाएगी, फिर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय करूँगा, ठीक है। अब इसको H1 में करते हैं। H1 में देखो 50 की लाइन नीचे, लाइन नीचे का मतलब है कि ये दोबारा सेल आ सकती है, क्योंकि H1 में अभी बेरिश है, ठीक है। ट्रेंड इसका बेरिश बता रहा है। ये लाइन ऊपर आनी चाहिए, और ये जब कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ तक करेगी ये 50 लाइन 200 के ऊपर क्रॉस हो जाएगी। ये मेरे लिए मज़े हो जाएंगे। अब M30 में देखते हैं। M30 में ईएमए मुझे बाय यहाँ से बता रहा है, ठीक है। M15 में मार्केट बुलिश है, ठीक है। M15 में यहाँ से M5 में इसका मुंह खुल चुका है, ठीक है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि जब इसका मुंह बहुत बड़ा खुल जाता है तो ये वापस अपने एरिया में जाता है। यहाँ मुंह खुला है, बाय में शिफ्ट। अभी यहाँ पर भी ये सेल आना चाहिए, रिट्रेसमेंट फर्स्ट यहाँ तक, तो मैं यहाँ से बाय नहीं करूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये देख रहे हो ईएमए के ऊपर ही आ रहा है। मैं यहाँ से बाय की कोशिश नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा अगर सेलिंग करूँगा M5 में तो मैं यहाँ से नीचे आने दूँगा इसको, फिर ऐसे करने दूँगा, फिर मैं सेल करूँगा, ठीक है। ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड, मैं बाय यहाँ से करूँगा, मैं इस एरिया से बाय करूँगा, ठीक है। मैं इस एरिया से, ये 2 जगह मेरे लिए बेस्ट रहेंगी, बहुत ही बेहतरीन रहेंगी, ठीक है। तो ये भी अपने पास मार्क कर लें। ये गोल्ड आपके पास एरिया हो गया। यहाँ से मैं नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी क्या करेगा, जब ये मार्केट बहुत ज़्यादा स्पीड में ऊपर जाती है ना, तो ये बीच में इतना एरिया, ये सारा पैसा पड़ा हुआ है, ये छोड़ के गई है सारा। और ठीक है, ये 50 ईएमए करीब होता तो फिर मैं सिर्फ बाय करता। अब ये मुंह खुल गया, देखो यहाँ से रिट्रेस किया, यहाँ से रिट्रेस किया। अब अगली बार इसको ये टच करके ब्रेक करेगा, यहाँ तक रेड के पास आने की कोशिश करेगा। क्यों कि M30, H1, H4 वो अभी ईएमए में शिफ्ट नहीं हुआ। अब आ जाओ BTC ने अपनी जो रेंज है, जो डे की रेंज है, उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। BTC तो मैंने बहुत प्यारा इनको बताया है कि ये रेंज तो इसने ब्रेक कर दी है, ठीक है। ये रेंज इसने तोड़ दी है। अब वापस ठीक है, इसको ले लेते हैं।
ठीक है, अभी मार्केट यहाँ से सेल है, ठीक है, ये इस तरह जो कर रहा है, अगर यहाँ से मिले आपको बाय तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाय होगी, बहुत प्यारी बाय होगी, और उसको होल्ड करना, कम से कम उसको 2500 1,25,000 1,35,000 तक होल्ड कर सकते हो। लेकिन ये आपका सेटअप तब फेल होगा अगर कोई भी डे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो आपका ये सेटअप फेल है, फिर यहीं से आप बाय करोगे। अभी ये जोन मैंने लड़कों को सेल के लिए दिया है कि यहाँ से सेल है आपका यहाँ तक, ये BTC आपके सामने, ठीक है। ये मैंने इनको देखो सेल दिया था और माशाल्लाह कितना नीचे आया है। ये परसों आई थिंक फ्राइडे को कि सैटरडे को कि यहाँ से सेल करो यहाँ तक, और देखो माशाल्लाह यहाँ तक आई है मार्केट। अभी दोबारा भी यहाँ से सेल ट्राई करोगे, SL आपको ऊपर होना चाहिए, क्यों कि इसके ऊपर कोई डे की कैंडल क्लोज हो गई तो फिर यहाँ से बाय करना, SL लाजमी हो, ठीक है। अच्छा, H1 में क्या कह रहा है? H1 में मिक्सअप है, बेरिश है। M5 M15 में अगर ये EA में शिफ्ट होता है तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। M5 में बुलिश है। बस ओनली दिस सेटअप फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी हमारा VIP ज्वाइन करना है, मुझे मैसेज करें, ठीक है। अभी हमने 100 चैलेंज वाला अकाउंट बनाए हैं, 100 चैलेंज हम शुरू कर रहे हैं, ठीक हो गया फ्रेंड्स। 100 चैलेंज में ये होगा, ठीक है, 100 USDT चैलेंज 13 मंथ 48K डॉलर्स, ठीक है। ये हमने $100 USDT को 13 महीनों में 48K USDT पे लेके जाना है, और रूल्स फॉलो कर। इसमें एक तो हमारे रूल्स बन जाएंगे, एक इसमें हमारे यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। डेली हमने यानी कि 50 पिप लेना है या 30 पिप लेना है, $2 $5 इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसको महीने बाद हम इजाफी करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो जिसने चैलेंज हमारे साथ करना है वो भी $100 USDT डिपॉज़िट करे और मुझे कल मैसेज करे, और VIP ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।